परमेश्वर पिता का धन्यवाद, उसकी तारीफ जय जयकार बहुत ऐसे होते रहे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता का। और फिर जैसे मैंने बीते समय बताया परमेश्वर वचन से कि हम लोग रैप्चर के बहुत नज़दीक हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं जिससे हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। और इस आगमन से कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो तो कलीसिया उठा ली जाएगी। और मैंने एक बात का जिक्र किया था कि 10 कुंवारे के विषय में अवसर मिलेगा तो फिर बताऊंगा कि इसका रहस्य में बात क्या है। इसीलिए मैं आपके सामने आज मैं परमेश्वर वचन से जो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 उसकी एक आयत से जो हमें जिक्र मिल जाता है यहाँ पर 10 कुंवारियों का। जब इस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी कि 10 कुंवारियाँ हैं जिसमें कि 10 की 10 प्रभु के आगमन के लिए, अपने दूल्हे के आगमन के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है और बहुत ज़्यादा मगन है कि हमारा दूल्हा आने वाला है। लेकिन देरी हुई दूल्हे को आने में, तो उसमें से 5 और फिर और 5 वो 10 की 10 सो गई। और सोने के पश्चात में उनको लगा कि दूल्हा देरी हो रहा है आने में, तो हम सो जाएं, आराम विश्राम कर लें। लेकिन अचानक से देर रात को अचानक से धूम मची। इस पश्चात में 10 की 10 उठी और 10 उठने के पश्चात में 5 ने अपनी मसाल जलाई और 5 को मसाल जलाने के लिए उनके पास तेल नहीं रह गया। परंतु जिनके पास जो उनकी मसाल जल चुकी थी उनसे ये 5 जिनके मसाले नहीं जली, उन कुंवारियों ने उनसे तेल मांगा। परंतु उन्हें रिप्लाई किया इस प्रकार से कि जाकर बाज़ार से ले लो, हमारे पास नहीं है। इतनी देर में जबकि वो बाज़ार गई लेने के लिए, उससे पहले ही दूल्हा द्वार पर आया और उन्होंने उन 5 को जिनकी मसाले जल रही थी, सजी सजाई थी, वे उनको लिया और अपने उसने जिससे वो आया था उसको उठाया, अपने दरवाज़ा बंद किया। द्वार बंद करने पश्चात में ये 5 आई और 5 कहती है, हे स्वामी हमारे द्वार खोल दे कि हमें भी तू ले जा। परंतु उसने स्वामी ने कहा कि नहीं, अब तो देरी हो गई, परंतु जो सजी सजाई थी मैं उन्हीं को लेकर ही चला जाता हूँ। इसीलिए क्योंकि दूल्हा जो होता है अपनी दुल्हन को जो सजी सजाई होती है उन्हीं को ही लेने आता है, जो सजी नहीं होती है। और जब वो सजी ही नहीं तो वाद विवाद भी हो जाता है प्यारे अजीजों। इसीलिए क्या किया, इसने 5 को लिया परंतु 5 को उसने छोड़ दिया और ये छाती पीटती रही और 5 को वो लेकर चला गया। प्यारे अजीजों, इस हमारे को 2 मीनिंग यहाँ पे मिल जाती है कि 5 जो हैं प्यारे अजीजों, वो सजी हुई मतलब डेली प्रार्थना करने वाली, डेली प्रभु के वचन को पढ़ने वाली, सच्ची मसीह में जीवन जीने वाली वो 5 कुंवारियाँ प्रभु के जन, प्रभु की कलीसिया हैं। और एक ऐसी कुंवारियाँ हैं जो हाँ जागती तो रही, जलती तो रही, परंतु कुछ समय के पश्चात में कि दूल्हे के आने में देरी हुई तो वो बुझ गई। मैं आपको बता दूँ इस पश्चात में कि वचन क्या कहना चाहता है कि 2 कलीसियाँ हैं, ठीक है। एक जो हमेशा जागती और जगमगाती रहती हैं और एक जो सुस्त रहती है। इसलिए जो जागती और जगमगाती रहती है, जब दूल्हा आया तो वो अपने दूल्हे के साथ में उसके घर के लिए रवाना हो गई। लेकिन एक जो 5 जो कुंवारियाँ हैं, जो कलीसिया है, वो छूट गई और उसको हम कहते हैं लेफ्ट बिहाइंड चर्च। हालेलुया। इसलिए प्यारे अजीजों, मैंने कहा लास्ट टाइम में आपसे कि अपने आप को 5 की कैटेगरी में शामिल रखिएगा। अपने आप को पहले रैप्चर में, पहले उठाए जाने की कैटेगरी में शामिल रखिएगा, जिससे कि जब दूल्हा द्वार पर आए तो वो आपको और मुझे सजा सजाया पाए और आपको और मुझे तैयार पाए। और जब वो आए तो वो अपने वाहन में हमारे को बिठाकर ले जाए। हालेलुया। परंतु जब ये कलीसिया ये छूट गई तो प्यारे अजीजों, इस कलीसिया का छूटना इस प्रकार से हुआ कि ये लेफ्ट बिहाइंड चर्च उस एंटी क्राइस्ट के चंगुल में फंस गई, जिसका समय बहुत से लोग कह रहे हैं 7 साल का होगा, बहुत से लोगों का कहना 7.5 साल है। लेकिन मैं आपके लिए दानियल नबी किताब अध्याय 12 उसकी 11 और 12 आयत को पढ़ना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रभु का वचन किस प्रकार से कहता है। यहाँ लिखा हुआ है, और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। 1290 दिन, 1290 दिन का मतलब होता है प्यारे अजीजों, और ये 1290 3 साल 6 महीने और 15 दिन इस प्रकार से है, ठीक है ना। उसके बाद में बात आती है, जब वचन कहता है 12वीं आयत, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे।
दानियल लिखता है यहाँ पर कि क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो 13 से 1335 के दिन में अंत तक में पहुंचने पर चल कर आता है। लगभग बता रहा हूँ, इसके अंदर हो सकता है कि एक आध दिन ऊपर भी हो जाए और एक आध दिन नीचे भी हो जाए, ठीक है, लेकिन लगभग इतना समय जाएगा। इसीलिए प्यारे अजीजों, जो ये कलीसिया, जो ये 5 कुंवारियाँ, जो एक दूसरी कलीसिया है छूटेगी, वो उनके लिए दानियल कह रहा है कि धन्य होंगे वे लोग जो उस समय मसीह विरोधी के समय पर धीरज धरकर अंत के समय तक, जो समय होगा 1335 दिन अर्थ तक पार हो जाएं, वो व्यक्ति धन्य हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता वो समय क्या होगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये 5 कुंवारियाँ जो शुरुआत में उठा ली गई, वो फर्स्ट रैप्चर की कलीसिया है, जिसके विषय में गुप्त आगमन जो प्रभु यीशु मसीह का होगा। और बाइबल बताती है यहाँ पर पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 उसकी 16 और 17 आयत को यहाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। ये है फर्स्ट कलीसिया के लिए कि इसके विषय में यीशु मसीह आगे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 के अंदर कि एक रहेगा, एक उठा लिया जाएगा, 2 जन चक्की पीसते होंगे, उसमें से एक छोड़ दी जाएगी, एक ले ली जाएगी। ये एक ले ली जाएगी, वो इसका मतलब कि जलते हुए दीपक वो कलीसिया है जो 5 कुंवारियों को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। दैन सेकंड वाली जो छोड़ दी जाएंगी वो पहले तो जलती रही परंतु बाद में बुझ गई। 2 कलीसिया, ध्यान से समझ के रखिएगा। इसलिए मत समझिएगा इस चीज़ के लिए कि नहीं हम सब के सब उठा लिए जाएंगे, सब के सब नहीं जाएंगे बाइबल कह रही है, परंतु बाइबल बता रही है कि 5 जो हैं शुरुआत के वो ले ली जाएंगे। क्योंकि दूल्हा एक ही बार अपने दुल्हन लेने आता है, बार बार नहीं आता है। लेकिन जो छूटे जाएंगे वो बाद में जाएंगे, परंतु उनका विवाह प्रभु से होगा या नहीं होगा वो मैं ये भी नहीं कहूँगा, क्योंकि विवाह भी एक ही बार होता है। ठीक है, आगे समय आएगा तो मैं बताऊँगा कि विवाह भी होगा कि नहीं होगा, इसके विषय में बाद में मैं चर्चा करूँगा। हालेलुया। इस प्रकार पहले भाग के और 3.5 साल दूसरे भाग के, पहले भाग में शांति का समय होगा, दूसरे भाग में जो 3.5 साल का समय होगा वो महाकलेश का होगा। इसलिए कलीसिया हो सकता है कि 3.5 साल के समय के शुरुआती दौर पर हो, ध्यान समझ लीजिएगा प्लीज़। और जो सेकंड वाले जो 3.5 साल होंगे, जो लेफ्ट बिहाइंड चर्च रह जाएगा, छूटी हुई कलीसिया, वो उस एंटी क्राइस्ट के चंगुल में फंसकर 3.5 साल के लिए महाकलेश में फंस जाएगी। और जो शुरुआत के 3.5 साल के समय होंगे वो शांति के होंगे। संसार भर के अंदर कलेश तो होगा, जैसे इस प्रकार से अभी हम कलेश को भोग रहे हैं, लेकिन उस प्रकार से भी उस समय पर होगा, लेकिन थोड़ा होगा, लेकिन महाकलेश नहीं होगा। तो पहले चरण के इस 3.5 साल में कलीसिया उठा ली जाए, और जो छूट जाएगी वो दूसरे 3.5 साल के समय में कलीसिया छूटी हुई महाकलेश को सहन करेगी। इसीलिए जो कलीसिया का उठाया जाना 2 भाग में है। पहला भाग गुप्त आगमन, दूसरा भाग जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा से आएगा, जो प्रत्यक्ष रूप से संसार के अंदर होगा, तब कलीसिया उठाया जाना होगा। लेकिन दानियल किताब कहती है धन्य है वो व्यक्ति जो लास्ट के 3 साल धीरज से धर ले। वो समय हो सकता है 3 साल 8 महीने, 3 साल 9 महीने, 3 साल 11 महीने लास्ट भी हो सकता है, लेकिन 4 साल नहीं होगा, क्योंकि बाइबल 4 साल के लिए नहीं कहती है। 3.5 साल, 3 साल 8 महीने, 3 साल 9 या 10 11 तक भी जा सकता है, इतना तक तो मैं मान सकता हूँ। इसलिए प्यारा जी, जो मैं कहता हूँ आपके चीज़ के लिए कि प्रभु के लोगों, अपने आप को शुरुआती 5 कुंवारियों में अपने आप को रखने की कोशिश करो कि प्रभु मुझे क्षमा कर, जब तेरा आगमन हो तो प्रभु मेरा उठाया जाना निश्चय हो जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। इसलिए 2 चरण में कलीसिया का उठाया जाना है। पहला वाला जो 3.5 साल का एक तो कलेश होगा, दूसरा वो 3.5 साल का महाकलेश होगा। और पहला वाला जो पहले पार्ट में 5 कुंवारियाँ उठा ली जाएंगी, सेकंड वाले पार्ट में वो जो छूट गई हैं लेफ्ट बिहाइंड चर्च, वो रह जाएगा, वो परेशानी को और मुसीबत को और दुख को सहन करेगा। इसीलिए प्रभु का आगमन भी बहुत नज़दीक है, और मैं बताऊंगा जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर में कि वो किस प्रकार से जो भी साइन दिखाई दे रहे हैं
उसमें आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा प्यारे अजीजों। तो लेकिन अपने आप को अभी तैयार करें प्रभु के सामने और क्षमा मांगकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष इस वचन के द्वारा। सबको जय मसीह की।